नमस्कार, आप सभी को इजी टैग अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज का टॉपिक विज्ञान का गुरुत्व के अधीन गति, यानी कि इस गुरुत्व के अधीन गति से जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे रेलवे के डी ग्रुप में, आरपीएफ में, एसआई में, एनटीपीसी में, आरआरबी, जेई में, लोको पायलट या टेक्नीशियन, जितने भी एग्जाम लगते हैं रेलवे के, उन सभी के क्वेश्चन आपके पास में है। ओल्ड पेपरों को सोल्व करवाया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि गुरुत्वीय बल के बीच आकर्षण बल द्वारा परिभाषित किया जाता है। गुरुत्वीय बल किन के बीच में लगता है, यानी कि कोई भी दो वस्तुएं हैं या युग्म है, उनके द्रव्यमानों के बीच में लगता है। यानी कि गुरुत्वीय बल क्या होता है भाई, कोई भी वस्तु है जिनका द्रव्यमान m1 अलग अलग है m2, और उनको किस दूरी पर रखा गया है, r दूरी पर रखा हुआ है, r दूरी पर रखा गया है। तो इन पर लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर हम बात करें इसको, हम ये भी लिख सकते हैं कि एफ समानुपाती m1 m2 और बटे में आर स्क्वायर। यहाँ समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, यानी कि ये वाला चिन्ह समानुपाती प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं, तो हम यहाँ नियतांक ले लेते हैं g, यानी कि m1 m2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ जी गुरुत्वीय सांतरिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान 6.67, जिसका मान क्या होता है भाई 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये वैसे पहले की क्लास में बता चुके हैं। तो इसके लिए राइट आंसर कौन सा होगा कि दो आवेशों के दो द्रव्यमानों के बीच में, किसकी बात करें, दो आवेशों वाला गलत है, दो चुंबकों के बीच में भी नहीं है, एक का अधिक द्रव्यमानों के बीच में भी नहीं है, किसका है, दो द्रव्यमानों के बीच में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बिंदु जहां पर एक वस्तु को संपूर्ण भार का कार्य करता है और उसे कहा जाता है, संपूर्ण भार का कार्य करेगा, उसे हम गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा गुरुत्वाकर्षण केंद्र, यानी कि सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला कि एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा, जी का मान इतना है। तो देखो यहाँ पे आपको दे रखा है कि m बराबर में 10 kg है और जी दे रखा है आपको पास में गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बोला भार, भार क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणा क्या होता है, त्वरण होता है। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 10 मल्टीप्लाई 9.8 है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, यानी कि आपके पास में वहाँ 98 न्यूटन। देखो अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि भार क्या होता है। देखो भार क्या होता है भाई, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि m क्रॉस जी। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, और गुरुत्वीय त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को क्या बोलते हो, जो बल के यूनिट होते हैं उसी को क्या बोलते हो आप, न्यूटन बोलते हो। क्या बोलते हो, न्यूटन। यानी कि भार की ऐसा ही मात्रक कौन सा हुआ, भार का ऐसा ही मात्रक क्या हुआ, न्यूटन हुआ। भार का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हुआ, डाइन हुआ। क्या हुआ, डाइन। अगर आपसे पूछे कि एक डाइन बराबर में कितना न्यूटन होता है, 10 की घात -5 न्यूटन होता है। ठीक है, और एक न्यूटन बराबर में बात करें तो आपके पास में होता है 10 की घात 5 डाइन होता है। ठीक है, अगले अगर मैं भार की बात करूं तो भार कैसी राशि है, भार सदिश राशि। अगर भार के विमा की बात करें तो विमा क्या है भार का, यानी कि विमा m l और t ये लिखा आपने, और विमा मैंने पहले की क्लास में बता चुकी हूँ कैसे निकालते हैं। यानी कि यहाँ kg है तो 1 और m है तो 1 और ऊपर जाके ये t समय है तो -2, यानी कि ये इसकी विमा है। ठीक है, भार कैसी राशि है,
सदिश राशि है। ठीक है, इस भार में द्रव्यमान का मान नियत रहता है, लेकिन इस गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रहता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग बदलता रहता है। ठीक है, इस जी का मान लिफ्ट में अलग अलग रहता है, पृथ्वी की सतह पर अलग होता है, पृथ्वी की सतह की ऊंचाई पर जाने पर अलग होता है, पृथ्वी के अंदर गहराई पर जाने पर अलग होता है। ठीक है, और जो घूर्णन गति होती है उन पर इनका मान अलग होता है, ध्रुव पर अलग होता है, विषुवत रेखा पर अलग रहता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर है डी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो देखो अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, जी की इकाई त्वरण का, जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है, अर्थात किसके समान है? देखो सबसे पहले तो जी क्या है, जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। जी का जो एसआई मात्रक है वो कौन सा है भाई? मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये इसकी इकाई है। ठीक है, जी का जो मान है यानी कि कितना है पृथ्वी की सतह पर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मान आता कैसे है? ये मान आता कैसे है, यानी कि जी बराबर में, हम पहले की क्लास में पढ़े हैं, जी बराबर में कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक, और ये द्रव्यमान यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये रेडिएशन यानी कि पृथ्वी की रेडिएशन, इससे आपके पास जी का मान आता है। और इस रिलेशन की अगर बात करिए आया कैसे, तो ये आया है वो उसके बारे में मैंने पहले की क्लास में बता चुके हैं, या आप इससे निकाल सकते हो कि F बराबर में mg हो गया। ठीक है, भार, और दूसरी अगर बोले कि F बराबर में न्यूटन के बल के नियम के अनुसार, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल का नियम, यानी कि कैपिटल जी, और ये पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये क्या है किसी वस्तु का द्रव्यमान, और ये क्या है रेडिएशन, आर स्क्वायर। इन दोनों से आप साथ रखोगे तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, एम जी, और ये क्या आ जाएगा जी एम स्मॉल एम, और आर स्मॉल एम से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे एम किसका ले लिया हमने, पृथ्वी का ले लिया। यानी कि जब हम बात करते हैं पृथ्वी की सतह की, यहाँ इस पृथ्वी की सतह से बात करें तो ये इसका रेडिएशन है और एम इसका द्रव्यमान है। तो ये मान फिक्स रहते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जी का, कैपिटल जी का मान 6.67 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडिएशन है, पृथ्वी की त्रिज्या है वो कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है, और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है कितना होता है, 6 गुणा 10 की घात 24 केजी होता है। इन सभी मानों को रखोगे आप इस फॉर्मूले में, तो आपके पास जी का मान कितना आ जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इसको लगभग आप 10 मीटर पर सेकंड में भी यूज करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर इसका ए, इसका राइट आंसर है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों ये कुछ और कर लो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए, इसका राइट आंसर है। और इसका मान ये आता कैसे है, ये इससे इसका मान आता है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, बताओ भाई कौन सा? जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, हाँ होता है। देखो जी का मान वैसे तो हम थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे इसको, यानी कि इसकी स्थिति बनाते हुए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ऊंचाई पर जाने पर भी घटता है और गहराई में जाने पर भी घटता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाओगे तो भी जी का मान घटेगा, और पृथ्वी की सतह से गहराई में जाओगे तो भी जी का मान क्या होगा, घटेगा। और पृथ्वी की सतह पर आपको पता ही है जी का मान क्या होता है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अगली अगर हम बात करें कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, घूर्णन गति की बात करें तो विषुवत रेखा पर जी का मान क्या हो जाएगा, कम,
लेकिन ध्रुव पर क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हुए करते हैं। अगर इन तीनों की स्थिति की बात करें तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास में पृथ्वी की सतह है। केस देखो फर्स्ट, इससे सारे कंसेप्ट आगे के क्लियर हो जाना चाहिए। ये हमारे पास में क्या है, पृथ्वी की सतह है। तो इस जी का मान यानी कि ये आर रेडिएशन है और एम इसका द्रव्यमान है और ये सतह है। यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पे खड़ा भी कर देते हो तो उसकी मतलब नगण्य है, क्योंकि देखो पृथ्वी की तीसरा रेडिएशन 6400 किलोमीटर है, तो बहुत अधिक है। तो 100-200 मीटर तो नॉर्मली होता है, यानी कि 1000, 2000, 3000 किलोमीटर की बात करें तब हम उसको वेरी करते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो पृथ्वी की सतह पर आपके पास में इस जी का मान क्या होता है, यानी कि कैपिटल जी नियतांक सामुद्रिक, और ये आपके पास में होता है। लेकिन फर्स्ट केस ये है। सेकंड अगर बात करें सतह से ऊंचाई पर, देखो पहले सतह पे था यानी कि W बराबर में mg, दोनों का बाहर से निकालेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें डायरेक्ट बता देती हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम ना लगे आपको। तो यहाँ पे देखो ये पृथ्वी की सतह थी, यहाँ तक तो R था रेडिएशन और ये इसका द्रव्यमान था। लेकिन यहाँ से h ऊंचाई पर किसी वस्तु का द्रव्यमान की बात करें, यानी कि ये h ऊंचाई पर, तो एक पहले था G, लेकिन h ऊंचाई पे जाने पर यहाँ पे क्या निकालोगे, G डैश निकालोगे। क्या निकालोगे, G डैश निकालोगे। तो यहाँ पे जो G डैश है उसका मान क्या हो जाएगा, G डैश बराबर में क्या हो जाएगा, G 1 प्लस में H बटे RE। तो देखो यहाँ पे एक बार देखना, ये स्क्वायर है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप ऊंचाई बढ़ा रहे हो, आप क्या बढ़ा रहे हो, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ा रहे हो, तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इससे भी आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। थर्ड अगर हम बात करें कि गहराई पर, किसकी बात करें भाई हम, पृथ्वी की सतह से गहराई पर, पृथ्वी की सतह से गहराई पर, तो देखो ये पृथ्वी था, ये इसका सतह था, लेकिन यहाँ तक बात किया तो ये R था, लेकिन यहाँ पे हम उस वस्तु के द्रव्यमान की बात करते हैं। तो यहाँ पे इस G का मान क्या हो जाएगा, पहले तो G था लेकिन गहराई में जाने के बाद में G डैश का मान क्या हो जाएगा भाई, G 1 माइनस में RE का क्या आ जाएगा आपके पास में, स्क्वायर नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं तो ये स्क्वायर नहीं आता, उसमें ही आता है। तो देखो यहाँ पे ये हो गया। अब बताओ यहाँ पे इस h को बढ़ाओगे तो माइनस में है, तो ये क्या होगा, कम होगा। g का मान क्या होगा, इस गहराई वाले h को बढ़ा रहे हो तो इस g का मान क्या होगा, कम होगा। अगली अगर हम बात करें केंद्र की बात करें, किसकी बात करें, केंद्र की बात करें, तो केंद्र पे देखो h बराबर में क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसी फॉर्मूले में G बराबर में G 1 माइनस H की जगह क्या रख दोगे, H, और RE की जगह भी H रख दोगे। तो यहाँ पे G क्या हो गया, G गुणा किससे हो जाएगा, 0, तो G डैश क्या हो गया, 0। तो देखो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक केस और बताते हैं आपको, पहले इसका क्वेश्चन करते हैं। जी का मान ऊंचाई के साथ परिवर्तित होता है, इसने बोला कि असत्य है, किसके लिए बोला है, असत्य के लिए बोला है। तो देखो परिवर्तित होता है ना, यानी कि घटता है तो परिवर्तित होता है, सही है, लेकिन असत्य वाला बताना है। जी का मान गिरती हुई वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, कभी भी नहीं करती वस्तु के द्रव्यमान पे, लेकिन पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर जी का मान निर्भर करता है, ये हमेशा ध्यान रखना। वस्तु के द्रव्यमान पर कभी भी निर्भर नहीं करता है।
तो ये इसका क्या है, गलत आंसर है। अगला, जी का मान पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, हाँ करता है। पृथ्वी की त्रिज्या पर भी निर्भर करेगा, ध्यान रखना। पृथ्वी की गहराई पर जाने पर जी का मान परिवर्तित होता है, हाँ होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर, क्योंकि यहां पे इसने क्या पूछा गया है, गलत पूछा गया है। एक केस और था कि जब आपके पास में घूर्णन गति हो, घूर्णन की बात करें तो आपके पास में क्या होगा भाई, जब अर्थ रोटेट करे, रोटेट ऑफ अर्थ की बात करें तो आपके पास में क्या होगा भाई, यानी कि जब घूर्णन गति की बात करें, किसकी बात करें, पृथ्वी की, घूर्णन गति की बात करें तो देखो ये हमारे पास में पृथ्वी है, ठीक है। देखो ध्यान रखना, हम वर्त लेते हैं पृथ्वी को, लेकिन ये चपटा हुआ भाग जैसा होता है पृथ्वी का, यानी कि ये ऐसा ऐसी आकृति होती है पृथ्वी की, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो हम क्या लेते हैं भाई, एकदम वर्त लेके चलते हैं, ठीक है। यानी कि हमने क्या लिया, ये मेरे पास में पोल्स है, ठीक है, यानी कि ये मेरे पास में है और ये मेरे पास में यानी कि इक्वेटर, और ये मेरे पास में पोल्स यानी कि ध्रुव यानी कि पोल्स है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, देखो जब घूर्णन गति करता है तो इसकी डेरिवेशन वगैरह जो हम थ्योरी पढ़ाएंगे उसमें सबको सोल्व करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप चल रहा है तो मैं एक बार लास्ट वाली क्वेश्चन की बात करती हूँ। तो देखो ये यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या है आर, लेकिन यहाँ पे इक्वेटर की बात करें तो ये स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखो इस आर बराबर में क्या हो जाता है, आर कोस थीटा। यहाँ पे ये जो मान है ये थीटा है, तो यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। जब घूमता है, रोटेट करता है एक दूसरे के सापेक्ष, तो देखो इसका जी है वो जी क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, यानी कि जी डैश की बात करें तो जी क्या हो जाएगा, इसके बारे में बात करोगे, जी डैश की बात करोगे तो जी माइनस में आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन है। ये आती कैसे है, ये सब आपको थ्योरी क्लास में, जब थ्योरी क्लास चलेगी उस टाइम आपको सभी को चीज को सोल्व करके बताया जाएगा, लेकिन एक बार इसको ध्यान रखो, ये आपके पास इक्वेशन है। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग है, इसके सापेक्ष घूम रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ के कंसेप्ट देखना कि जी के मान ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो अगर इस जी का मान यहां पर यानी कि थीटा बराबर में क्या हो जाएगा भाई, मैं अगर बात करूं, मैं यदि बात करूं आपको ध्रुव पर, और दूसरी अगर मैं बात करूं विषुवत रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर, ठीक है। तो देखो देखो ये थीटा है, यहाँ पे ध्रुव पर जाएगा ये थीटा तो 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर में क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यदि आप इस इक्वेशन में 90 डिग्री रखते हो, जी डैश जी माइनस में आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर, थीटा की जगह 90 डिग्री रख दिया, आपको पता है कि कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये भाग 0 हो गया, ये भाग 0 हो गया ना, एक बार 0 ये भाग 0 हो गया तो जी डैश जी बराबर हुआ, तो मैक्सिमम हुआ है नहीं हुआ, यानी कि ध्रुव पर जी का मान क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा, ठीक है। अब बात आती है आपके विषुवत रेखा पर, यानी कि थीटा बराबर में 0 डिग्री, क्यों हुआ 0 डिग्री, देखो यानी कि इस थीटा को अगर आप विषुवत रेखा पर ला रहे हो, इस थीटा को विषुवत रेखा पर ला रहे हो तो इस थीटा बराबर में भी एक दूसरे के ऊपर, यानी थीटा बराबर में 0 डिग्री, थीटा बराबर में क्या हो गया 0 डिग्री। तो देखो यहाँ पे जी डैश जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, आपको पता है कि कोस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे जी डैश बराबर में क्या हो जाएगा, जी माइनस में आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा, ठीक है।
तो अब जितने भी जी के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो कब जी का मान परिवर्तित होता है, कब कम होता है, कब ज्यादा होता है, कब शून्य होता है, कब मैक्सिमम होता है, कब न्यूनतम होता है। ये सभी चीजें आप बता सकते हो और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। तो इस क्वेश्चन से आपका पूरा गुरुत्वीय त्वरण का कंसेप्ट क्लियर होता है। इससे अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो जी गुरुत्वाकर्षण का मान आर त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा? कहां पर न्यूनतम होगा भाई, बताओ फटाफट, ऑप्शन में बताओ कहां पे न्यूनतम होगा। अभी जस्ट बताया था मैंने कि भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होगा। भूमध्य रेखा पर क्या रहेगा? भूमध्य रेखा पर क्या रहेगा? न्यूनतम। और ध्रुव पर क्या रहेगा? अधिकतम। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में कंसेप्ट क्लियर करा चुके हैं इसका। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला, धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु या व्यक्ति का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? देखो ध्यान रखना कि जो धरती पर हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी है, ठीक है, ये कहां पर है? पृथ्वी पर है। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं चंद्रमा पर, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण है उसका 1/6 भाग होता है। तो देखो यहां पे चंद्रमा का मैंने जी डैश ले लिया तो g/6 हो गया। अब भार की बात करें कि देखो वस्तु का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान चाहिए आप चंद्रमा पे चले जाओ, चाहिए आप पृथ्वी पे चले जाओ, चाहिए आप कहीं पे भी चले जाओ, वस्तु का द्रव्यमान क्या रहता है? नियत रहता है। प्रत्येक जगह द्रव्यमान क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि मैं इधर भी एम जी डैश और यहाँ पे भी एम जी 6 कर दूं, तो ये जो भार था ये मेरा चंद्रमा पर भार है और ये मेरे भार है ये पृथ्वी का भार का 1/6, ठीक है। रियल कंसेप्ट तो यहां से आता है। तो आपको पता है कि इसने क्या बोला कि व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर 60 है, तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा? चंद्रमा पे कितना हो जाएगा? 60/6 यानी कि 10 न्यूटन। और भार के बारे में पहले क्वेश्चन में बता चुके हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास में ए, इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो यदि सूर्य पृथ्वी के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी क्रम से एम और आर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर कक्षा की परिक्रमा करने में किया गया कार्य, भाई कार्य क्या हो जाएगा? परिक्रमा कर रहा है। तो देखो कार्य बराबर में क्या होता है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, कार्य बराबर में क्या होता है भाई? अगर बल गुणा विस्थापन। अब इस क्वेश्चन में बोला कि वर्ताकार गति कर रहा है, क्या कर रहा है? कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, वर्ताकार गति कर रहा है। अगर जब भी कोई वर्ताकार गति करता है तो उसका विस्थापन हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। विस्थापन हमेशा क्या होता है? शून्य। विस्थापन हमेशा क्या होगा? शून्य। तो जब विस्थापन से क्या दे रखे है उस पर देखोगे नहीं तो भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य भी क्या होगा? कार्य भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। वर्ताकार वाव, क्योंकि विस्थापन 0 है, या कोई भी पॉइंट पर फेंकी हुई वस्तु वापस उसी पे आ जाए तो भी 0 है, या किसी दीवार वगैरह के धक्को लगाते वो विस्थापित नहीं होती तो भी 0 है, क्योंकि वहां पे विस्थापन क्या है? शून्य है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या रहेगा? क्योंकि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है तो भार क्या हो जाएगा? mg, यानी कि ये भी क्या होगा? 0 होगा। तो राइट आंसर ए इसका राइट आंसर, क्योंकि इससे पहले भी बता चुके हैं कि g कैसे 0 आया, ठीक है। अगला पॉइंट है आपके पास में, देखो चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी के g के मान से 1/6
है यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी पर 1.5 मीटर ऊंचा उछलता है तो चंद्रमा पर वह कितनी ऊंचाई तक उछलेगा। अगर यहाँ उछलने की बात करें तो हम गति के तीसरे समीकरण की बात करेंगे। गति का तीसरा समीकरण क्या है आपके पास में, यानी कि v स्क्वायर बराबर में यू स्क्वायर प्लस में 2 2as। लेकिन यहाँ पे a की जगह तो क्या ले लेंगे, माइनस जी। ऊपर उछल रहा है तो विरुद्ध काम कर रहा है भाई, ऊपर उछल रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध काम कर रहा है, तो माइनस का जी आ जाएगा और यहाँ पे s बराबर में h ले ले क्योंकि ऊंचाई है। तो देखो हमने बोला कि भाई पृथ्वी का प्रारंभिक वेग यानी कि u1 है और पृथ्वी का अंतिम वेग v1 है और पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g1 है और इसकी ऊंचाई h1 है। यहीं पे यदि हम बात करें चंद्रमा की तो चंद्रमा का प्रारंभिक वेग v2 है और अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। ठीक है, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। अगले अगर हम बात करें गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा g2 और ऊंचाई क्या हो जाएगी h2 हो जाएगी। अब इन समीकरणों की बात करें जब उछलता है और उछलने के बाद में, यानी कि उछलने के बाद में, तो ये अगर मैं पृथ्वी के समीकरण की बात करूं तो देखो v1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर माइनस का 2g1 और h1, और चंद्रमा की बात करूं तो मेरे पास में आ गया v2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर माइनस 2g2 और h2। लेकिन अब बात है आपके पास में कि अब ये उछलता है तो उछलने के बाद में, उछलते टाइम यानी कि उछलने के बाद में, छलांग लगाने के बाद में प्रारंभिक वेग 0 और चंद्रमा का भी और किसका, पृथ्वी का भी। उछलने के बाद में जो अंतिम वेग है दोनों का बराबर v1 बराबर में v2। तो हम इन दोनों समीकरणों में इसका मान रख दे, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या। ये समीकरण 1 और ये समीकरण हमने क्या ले लिया भाई, 2 रख दिया और दोनों का हम भाग दे देते हैं, मान रख के हम दोनों साइड में क्या दे देते हैं, भाग देते हैं। तो देखो एक बार इस क्वेश्चन को आगे, यानी कि जब v1 बराबर में आपने मान रखा कि v1 बराबर में v1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर माइनस का 2g1 और h1। दूसरा है, यानी कि यहां पे दूसरे की बात करें v2 बराबर में u2 का स्क्वायर माइनस 2g1 h1 g2 और s2। ठीक है, यहां पे इस क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट कर दो क्योंकि u1 प्रारंभिक वेग 0 पृथ्वी का और चंद्रमा का भी क्या है 0, लेकिन उछाल लगाने के बाद में, छलांग लगाने के बाद में v1 और v2 भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो ये वैल्यू पुट करोगे आप है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, आपके पास में v1 और v2 की जगह भी v1 रख दिया और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2g1 h1 और नीचे भी क्या आ जाएगा माइनस का 2g2 और h1। तो यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं तो ये क्या हो गया 1 हो गया और ये माइनस का माइनस कट गए, 2 से 2 कट गए तो आपके पास में बचा g1 h1 और g2 h2। ठीक है, ये आपके पास में बचे। अब इसका वज्र गुणा करें तो देखो तुम्हारे पास में क्या है g1 h1 और g2 h2। यहाँ पे आपको पता है कि ये पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g1 का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर
और H1 दे रखा है आपको 1.5 मीटर। ठीक है, G2 क्या हो जाएगा भाई, G2 हो जाएगा G1/6 और S2 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वैल्यू रखी कि 9.8 मल्टीप्लाई 1.5 और यहाँ पे रखा 9.8/6 मल्टीप्लाई S2 क्या है, ज्ञात करना है। तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो S2 बराबर में क्या हो गया आपके पास में 1.5 गुना में 6, तो कितना हुआ, यानी कि S2 हो गया आपके पास में 9 मीटर। S2 क्या हो गया 9 मीटर। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, यानी कि इसका राइट आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो इससे अगला क्वेश्चन है इससे अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर द्रव्यमान m है और त्रिज्या r है, तो गुरुत्व आकर्षण के कारण त्वरण g का अनुपातिक। देखो g बराबर में क्या होता है, कैपिटल M g और m बटे में r स्क्वायर। आपको पता है g क्या है, नियतांक है। स्थिरांक है, नियतांक है। ठीक है, तो आपके पास अनुपातिक क्या हो जाएगा भाई यहाँ का, यानी कि क्या हो जाएगा भाई m/r²। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा इसमें से, m/r² इसका राइट आंसर, ए इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जी क्या है, नियतांक है। ठीक है, अगली अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो देखो अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 6000 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार, देखो पृथ्वी का भार है W यानी कि 6000 न्यूटन है। तो इसने पूछा है कि चंद्रमा की सतह पर क्या भार होगा, तो W बार बराबर में क्या होता है, चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी की सतह का 1/6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ भाई तुम्हारे पास में 6000/6, यानी कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन। इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, 1000 न्यूटन, यानी कि डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में बोर्ड पे, किसी वस्तु का भार द्रव्यमान 20 केजी है, पृथ्वी के उस वस्तु के भार वेट क्या होगा कि जी बराबर इतना। इसने एम दे दिया भाई आपके पास में 20 केजी और जी दे दिया आपके पास में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसने पूछा है डब्ल्यू बराबर में होता है एम जी, ये आपसे पूछा है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यानी कि ये 20 और जी का मान 9.8, इन दोनों को गुणा करते हो तो आपके पास में कितना हुआ 0, और ये 2 को गुणा करोगे यानी कि एक संख्या बाद में दशमलव, डब्ल्यू बराबर में कितना होगा 196 न्यूटन। ठीक है, यानी कि भार का मात्रक न्यूटन होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपके पास में बी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो के अनुसार जी का मान घटता है, ऊंचाई पर जाओगे तो भी घटेगा, गहराई पे जाओगे तो भी घटेगा। ठीक है, ऊंचाई या गहराई कोई सा भी दे दो तो वहां पर जी का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसका राइट आंसर है बी। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। जय हिंद, जय भारत।